नमस्कार। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं 5 साइंस टू स्पॉट अ एनर्जी वैम्पायर। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनर्जी वैम्पायर होते क्या हैं। क्या ये कोई स्पीशीज है? ये कोई इविल फोर्स है? नहीं। एनर्जी वैम्पायर्स वो लोग हैं जो हमारे आसपास रह के हमारे ही सर्कल में, हमारे फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, हमारे लवर्स, हमारे रिलेशनशिप, हमारे पार्टनर्स, ये कोई भी हो सकते हैं जो कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी लेके हमें टोटली ड्रेन्ड आउट कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हमें इन साइंस का पता होना चाहिए ताकि वो लोग जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आपकी सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो आपके जीवन से दूर हो सकें और आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को सही जगह पर, सही वक्त पर इस्तेमाल कर पाएं। तो आइए इस वीडियो में क्विकली देखते हैं क्या है ऐसे 5 ऑब्वियस साइंस कि आप एनर्जी वैम्पायर से डील कर रहे हैं। फर्स्ट साइन ऑफ एन एनर्जी वैम्पायर, दीज गाइज प्ले द विक्टिम। जी, ये लोग हमेशा ही विक्टिम बने रहते हैं, यानी इनके जीवन में कुछ भी होता है तो ये हमेशा यही प्रूव करते हैं कि इनके साथ ही गलत हुआ है और ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है। और फिर ये ऐसे लोगों का सहारा ढूंढते हैं जो कि इनको ऐसी सिचुएशन में सिंपथाइज करे और साथ में इनको समझाए कि हाँ, तुम तो कितने बेचारे हो, तुम्हारे साथ ही हमेशा गलत होता है और तुमने तो कभी किसी का गलत ही नहीं किया। इसलिए वो यही सुनना चाहते हैं आप सबसे कि गलती उनकी नहीं है। चाहे फिर सच में गलती हो भी तो भी वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते और हमेशा यही सोचते हैं कि वही विक्टिम है। इसलिए आपके भी आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो हमेशा, देखिए, 1-2 बार अगर आप किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स में आप एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते ही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर समय जब भी आप उनसे मिलते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और अपने को ही विक्टिम महसूस करते हैं और आपसे भी यही सुनना चाहते हैं, आपसे सिंपैथी चाहते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं जो कि हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर अपने आप को ही कमजोर दिखाते हैं और आपसे सिंपैथी गेन करते हैं। सो फर्स्ट साइन, they will always play the victim. Second sign of a energy vampire, they are attention seekers. जी हाँ, सबसे बड़ा साइन है ये एनर्जी वैम्पायर्स का, क्योंकि ये लोग बहुत ही मेलोड्रामेटिक होते हैं। ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग भी इनको बोला जा सकता है। चाहे कोई फैमिली फंक्शन हो, गैदरिंग हो, पार्टी हो, हर जगह ये लोग कुछ ना कुछ इस तरीके से बात करते हैं या बहुत जोर जोर से हंसते हैं, बहुत जोर जोर से बात करते हैं ताकि सब लोग इनकी तरफ आकर्षित हों और इनको सुने और इनको देखें, क्योंकि इनको अटेंशन बहुत ज़रूरी होती है। इंटरनली ऐसे लोग बहुत ही लो कॉन्फिडेंस वाले होते हैं, इसलिए उस लो कॉन्फिडेंस को कवर करने के लिए दे विल ऑलवेज सीक अटेंशन। या तो इनके जीवन में कुछ अच्छा चल रहा हो या कुछ बुरा चल रहा हो, हमेशा ये लोग एग्जैजरेट करके उन बातों को लोगों के सामने रखते हैं। बल्कि कई बार तो इतना एग्जैजरेशन हो जाता है कि सामने वाले को यकीन करना भी मुश्किल होता है। इसलिए ये एक शॉर्ट साइन है एक एनर्जी वैम्पायर का कि दे आर दी अटेंशन सीकर्स। और इस सब प्रोसेस में होता क्या है कि जब वो इतना अटेंशन आप इन लोगों को देते हैं तो आपकी एनर्जी जाती है उसके अंदर और आप बाद में खूब ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। तो इसलिए आपको इस साइन को पकड़ना चाहिए कि जो भी बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा कर रहा है, बहुत ही एग्जैजरेट करके बातें कर रहा है, अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स या अपने बच्चों की अचीवमेंट्स या अपने परिवार की अचीवमेंट्स के बारे में बहुत जोर शोर से बोल रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो एक एनर्जी वैम्पायर है। थर्ड साइन ऑफ एन एनर्जी वैम्पायर, दे आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग। जी हाँ, आलोचना करना एनर्जी वैम्पायर्स का सबसे बड़ा एक साइन है। आप तो ऐसे लोगों को जानते होंगे अपने आसपास जिनकी एक हैबिट है टू ऑलवेज क्रिटिसाइज समथिंग और समबडी। यानी समझ लीजिए, यदि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति हैं और उन्होंने कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक किया है और सक्सेस पाई है, तो ऐसे में यदि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और वो एनर्जी वैम्पायर हैं आपके फ्रेंड, तो आप उन्हें बोलते हैं, देखिए कितना होनहार लड़का है, उसने इतनी मेहनत करके इतना मुश्किल कंपटीशन क्रैक किया है।
तो सामने वाला कहेगा, अगर वो एनर्जी वैम्पायर है तो वो आपसे कहेगा, हाँ मेहनती तो काफ़ी है, लेकिन ना नेचर अच्छा नहीं है इसका, अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं है। इसके साथ ऐसा हुआ था पिछले साल, उसके 2 साल पहले उसने उसके साथ लड़ाई की थी। तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज करने का बहाना ढूंढ ही लेगा। और ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी अच्छाई में बुराई को ढूंढ ही लेते हैं। और यदि ये रिपीटेडली हो रहा है, देखिए कई बार ऐसे बातचीत में कई बार हम क्रिटिसाइज कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, सो दैट्स ओके। मगर अगर आपकी नेचर है रिपीटेडली इस चीज को करने की, और यदि आप ऐसे कोई बंदा है जो आप जानते हैं जो ऐसा करता है, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति एनर्जी वैम्पायर है, क्योंकि उसे किसी भी चीज में सकारात्मकता नजर नहीं आती और वो कहीं ना कोई क्रिटिसाइज करने का पॉइंट ढूंढ ही लेगा। इसलिए ये भी एक बहुत ही शॉर्ट साइन है एक एनर्जी वैम्पायर का, दैट दे विल ऑलवेज क्रिटिसाइज समवन और समथिंग। फोर्थ साइन ऑफ एन एनर्जी वैम्पायर, दे विल टेक एडवांटेज ऑफ यू। जी हाँ, वो हमेशा ही आपका फायदा उठाएंगे अपने ही फायदे के लिए। यानी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप काम काज से लौट के घर वापस आते हैं और आपके फ्रेंड जो कि एनर्जी वैम्पायर हैं, उनका फ़ोन आपको आता है और वो अपने जीवन में किसी इशू से गुजर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनसे आराम से बैठ के 1 घंटे तक बात करें। तो आप अगर कहते हैं कि आप अभी घर आए हैं, आप उनको हाफ एन आवर में बात करते हैं, तो वो आपको एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देंगे कि हाँ, अब तो तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं रही है, तुम तो मेरे दोस्त ही नहीं रहे हो, तुम कितने बदल गए हो, तुम मेरी किसी प्रॉब्लम्स में मेरा साथ ही नहीं देना चाहते। तो इस तरह से वो आपको गिल्ट ट्रिप कराते हैं और फिर उस चक्कर में आप उनसे बात करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, जब 1 घंटा बीत जाता है, तो आपको पता चलता है कि आप कितना ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं। यानी आपकी एनर्जी, आपकी मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी बहुत ही लो हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आप मना भी नहीं कर सकते और अगर आप मना करते हैं तो फिर वो आपको गिल्ट ट्रिप पे ले जाता है। और ऐसे लोग सिर्फ गिल्ट ट्रिप पे नहीं, बल्कि ये लोग कई बार आपकी इतनी तारीफ भी करते हैं, यानी ओ आप कितने अच्छे हो, यू हैव ऑलवेज बिन देयर फॉर मी, आपका नेचर कितना अच्छा है, और फिर वो आपसे अपने काम करवाते हैं। यदि कभी कभार ऐसा हो तो चलता है, लेकिन यदि रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप एनर्जी वैम्पायर से घिरे हुए हैं और ये लोग आपकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल एनर्जी को सक कर ही लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए जो कि या तो आपको गिल्ट ट्रिप देके या फिर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करके अपने काम को सार्थ करें। इसलिए फोर्थ साइन, दैट दे विल टेक एडवांटेज ऑफ यू। फिफ्थ साइन ऑफ एन एनर्जी वैम्पायर, ये लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। एनर्जी वैम्पायर्स आपके बहुत ही अच्छे मित्र या साथी बनकर आपको हर चीज में डोमिनेट करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यानी आप क्या कपड़े पहन रहे हैं, आप किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, किन से दोस्ती कर रहे हैं, किन रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, कहाँ पर ट्रैवल पे जा रहे हैं, घर में कौन सा सामान की सजावट कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से ये आपके जीवन में इंटरफेयर करेंगे और आपके डिसीजंस को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यानी यदि फॉर एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर रिश्ता है आपका चाचा या मामा का रिश्ता है, तो यदि ये जो आपका एनर्जी वैम्पायर फ्रेंड है, यदि उसका रिलेशनशिप उन लोगों से ठीक नहीं है और आपका रिश्ता अच्छा है, तो ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि तुम इनसे बात क्यों करते हो, ये तो बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, ये तुम्हारे बारे में भी उल्टी सीधी बात करते हैं, इसलिए तुम्हें भी इनसे कट ऑफ कर देना चाहिए। तो इस तरह से ये आपको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं और आपके डिसीजंस को डोमिनेट करते हैं। यदि आप समझ लीजिए कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं और सोच रहे हैं शिमला जाने के लिए, तो ये लोग कहेंगे ओ शिमला तो कोई अच्छी जगह नहीं है, तुम्हें तो मसूरी जाना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और नेक्स्ट टाइम अच्छे से प्रोग्राम बनाते हैं और हम सब मिलके जाते हैं। मतलब ये कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करें और आपके डिसीजंस को डोमिनेट करें। और आप क्योंकि एक सेंसिटिव पर्सन है और बात को मान लेते हैं, इसलिए आप चुपचाप करके इनकी बात को सुन भी लेते हैं। इसलिए यदि रिपीटेडली ऐसा कोई पर्सन है आपके आसपास जो हमेशा ही आपके डिसीजंस में आपको डोमिनेट करता है या आपको अपने हिसाब से चलाता है, तो आप समझ जाइए कि ये पर्सन एक एनर्जी वैम्पायर है और इसे जितना किनारा आप जल्दी कर सकें
आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जब तक रिश्तों में गिव एंड टेक का एक हेल्थी बैलेंस रहता है, तब तक रिश्ते हमेशा ही हमारे लिए लाभदायक होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन जहाँ भी रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा कोई व्यक्ति आपसे सिर्फ लेना ही जानता है और बदले में कुछ देना नहीं जानता, ऐसे रिश्ते ना तो आपके लिए हेल्दी हैं और ना ही आपके आसपास वालों के लिए। इसलिए एनर्जी वैम्पायर्स को स्पॉट करना और जानना कि कौन से लोग आपको इमोशनली, फिजिकली और मेंटली ड्रेन आउट कर रहे हैं और उनसे किनारा करना, यही आपकी वाइटल एनर्जी को बचा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर कुछ अपने बारे में बताइए। क्या आप भी एनर्जी वैम्पायर से घिरे हैं या कहीं आप खुद तो एनर्जी वैम्पायर नहीं? और कैसे एनर्जी वैम्पायर से डील किया जा सकता है, इस बारे में मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। सी यू नेक्स्ट टाइम।